हेलो एवरीवन, वेलकम टू egate.ai। इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस यूज़र्स को थोड़ा सा समझेंगे और उसका परमिशंस समझेंगे। अगेन ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट इस सेंस में इम्पॉर्टेंट है ताकि आप यूज़र की हायरार्की को थोड़ा सा समझें। कॉन्सेप्चुअली it's important, as I said, and if you want to really work with a database system, which I'm hoping that you will, आपको थोड़ा ये सब पता होगा तो दिस विल हेल्प, राइट। आपको आपको नया नया साउंड नहीं करेगा यदि कोई इस बारे में बात कर रहा हो तो। सो ये बेसिकली बहुत ही फेयरली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कितने लेवल्स ऑफ यूज़र डेटाबेस सिस्टम्स अलाउ करता है, किस किस लेवल्स के यूज़र होते हैं और उनका क्या परमिशन होता है। तो आप जब एक यूज़र क्रिएट करोगे तो आप उसको उस रोल से वो रोल असाइन कर दोगे तो उसको ऑटोमेटिकली वो सारे परमिशंस चले जाएंगे। हाउएवर मोस्टली डेटाबेस सिस्टम्स में आपके पास कस्टम रोल असाइन करने का भी परमिशन होता है। तो आपने एक यूज़र क्रिएट किया एंड देन यू पर्टिकुलरली चेक द बॉक्स इन जो परमिशन उसको असाइन कर देना है, जो जो परमिशन उसको देना है। बट हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा थियोरेटिकली वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो बहुत कॉमन है, स्टार्टिंग विथ। अच्छा, मैं इसको बहुत डिटेल में लिख के यहाँ नहीं करता हूँ, अपन क्विकली क्या करते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं इसकी, और बाकी आप मटेरियल जो मैं प्रोवाइड करूँगा आर्टिकल उसमें आप देख लेना, ठीक है। उसमें डिटेल में मेंशन किया हुआ होगा। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो DBA होता है ना। अब ये सुपर यूज़र रोल है, इस रोल के पास सारे परमिशंस होते हैं। ये डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, रोल असाइन कर सकता है। तो जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ये। इनफैक्ट ये डेटाबेस को टर्मिनेट भी कर सकता है। अब ये जो रोल है एप्लीकेशन डेवलपर का, ये बेसिकली ये जो रोल है ये एक्चुअली क्वेरी करता है डेटाबेस के साथ। तो यदि आपको सिंपल डेटाबेस एप्लीकेशन का थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं तो होता क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में के लिए हम पढ़ेंगे भी कि 3 टियर आर्किटेक्चर होता है और उसमें एक एप्लीकेशन होता है, राइट। ये एप्लीकेशन है ना। एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, राइट। उसको मैं ऐसे डेटाबेस रिप्रेजेंट किया, तो एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्टेड होता है और यूज़र जो है एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करता है। तो ये एप्लीकेशन सर्वर है, ये डेटाबेस सर्वर है एंड यूज़र यहाँ पे है, ठीक। नाउ यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन डेवलपर ने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन में वो सारे मेथड्स और वो सारे तरीके बना दिए हैं कि कैसे वो इंटरेक्ट करेगा। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो पेज ओपन करना है तो क्लिक करते हैं, तो आपके एक क्लिक में इंटरनली बहुत सारी क्वेरी चलती होगी, जॉइंस चलते होंगे, राइट। बट आपको वरी नहीं होना है, आपने बस एक क्लिक किया है, राइट, और वो पेज रेंडर होगा आपके सामने। तो एप्लीकेशन है वो पेज रेंडर कर रहा है सीधा सीधा, और ये डेटाबेस से क्वेरी करके डेटा लाता है, और ये जो क्वेरी सारी लिखी गई होगी ये एप्लीकेशन डेवलपर ने लिखा होगा, राइट। तो ये एप्लीकेशन डेवलपर है जो क्वेरी डिज़ाइन करता है, लिखता है, ये उसका पर्टिकुलर रोल है। तो एप्लीकेशन डेवलपर को एक एक्सेस होता है, अपने अपने अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन डिज़ाइंस करते हैं। जैसे यूजुअली हम लोग जो करते हैं उसमें एक यूज़र बनाते हैं, वही यूज़र करता है, बट अलग तरीके से भी किया जा सकता है, अलग अलग डेटाबेस यूज़र बनाया जा सकता है। उससे ज़्यादा ग्रैनुलर कंट्रोल आएगा, हैसल भी बढ़ेगा, इसलिए हम लोग नहीं करते। बट ये एक तरीका है। तो एप्लीकेशन डेवलपर का रोल यदि अपने हम कॉन्टेक्स्ट में आ जाएं तो वो डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, यूजुअली एप्लीकेशन डेवलपर को फुल कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, एप्लीकेशन डेवलपर कैन नॉट टेक बैकअप, राइट, कैन नॉट डिलीट डेटाबेस। तो मैं लिखता हूँ यदि, तो बैकअप नहीं ले सकता। ये बहुत यूजुअल जनरल सा प्रैक्टिस है, कोई अलाउ कर ही सकता है। जैसे हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम नहीं रोकते उनको, ठीक है, मतलब बैकअप का भी है परमिशन, बिकॉज वी आस्क देम टू टेक द बैकअप मोस्ट ऑफ्टन। सो बैकअप का यूजुअली परमिशन नहीं होता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। देन दे कैन नॉट डिलीट एनीथिंग। I mean when I say delete, they cannot delete the database। तो ये एप्लीकेशन डेवलपर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एंड यूज़र। जैसा कि मैं अभी एग्जांपल में बता रहा था,
यहाँ पे कि एंड यूज़र जो है मोस्ट ऑफ द टाइम उसको पता भी नहीं होता कि वो डेटाबेस यूज़ कर रहा है। जैसे व्हेन यू जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आप जस्ट क्लिक करते हो या कहीं पे कुछ टाइप करते हो, राइट? आपको ये नहीं पता कि अंदर में कितनी डेटाबेस क्वेरी चल रही है। तो एंड यूज़र इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब उसको नहीं पता होता। बट उस मतलब देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ एंड यूज़र। एक बार लिख लेते हैं। तो पहला वाला जैसे है नाइव यूज़र, है ना। अब ये नाइव यूज़र की बात कर रहा हूँ मैं कि इसको नहीं पता, है ना। ये तो सीधा सा बंदा है, एंड यूज़र है, ये यूज़ कर रहा है अपना एप्लीकेशन। उसने बढ़िया जैसे आप साइट्स चलाते हो, आप थोड़े ना डेटाबेस क्वेरी चलाते हो, राइट? तो you use those applications as naive user. Okay, I'm not saying that you are a naive user. You might know a lot of things about database and you might have a lot of experience, but the role there you are playing is of naive user. You don't directly interact with the database. ठीक, तो ये है आपका नाइव यूज़र। दूसरा होता है इसमें, दूसरा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़र। तो आपको याद हो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पे एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर रहा है डेटाबेस से। अब यदि आपको थोड़ा सा मैं और डिटेल बताऊँ तो हर यूज़र के लिए क्या होता है, हर यूज़र जैसे ही यहाँ पे लॉगिन हुआ तो सेशन बनता है, राइट? और उस सेशन में क्या होगा कि एप्लीकेशन जो होगा उस सेशन के लिए डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। तो जितने यूज़र हैं नॉट नेसेसरली उतने ही कनेक्शन उसे, बट यूजुअली वन सेशन के लिए वन कनेक्शन बनता है डेटाबेस से। तो ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, राइट, वो जो एक कनेक्शन बना है डेटाबेस के साथ, राइट, और वो जो डेटा फेच करके ला रहा है वो भी तो एक डेटाबेस यूज़र ही है ना, राइट? डोंट ऑलवेज इमेजिन यूज़र एज अ ह्यूमन, राइट? वो भी तो एक यूज़र है। वो प्रोग्राम जो है जो डेटा से डेटा ला रहा है वो भी एक यूज़र है, राइट? तो वही एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़र हम उसको बोलते हैं। और तीसरा जो होता है, नाउ सोफेस्टिकेटेड यूज़र एक टाइप का यूज़र, ऐसा मतलब कैटेगराइज किया गया है कि इसको डेटाबेस का बहुत ज्ञान है। अब मान लो एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ हो रहा है, 1 मिनट के लिए समझते हैं इस इशू को, राइट? कि एप्लीकेशन जो रिटर्न कर रहा है यूज़र को वो गलत कर रहा है। तो एक बहुत ही स्मार्ट सा बंदा है, राइट, और बंदी है, लेट्स से, और इसको अपन टोपी पहना देते हैं क्योंकि इसको बहुत नॉलेज है। तो ये क्या करेगा, और ये हमेशा टीम में होता है, कि बोलेगा अच्छा जो डेटा आ रहा है ये तो गलत रहा है, लग रहा है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन लेयर पे गलती है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ये डायरेक्टली डेटाबेस से क्वेरी कर लेगा, राइट? तो दिस यूज़र हैज़ अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेस स्कीमा, स्ट्रक्चर एट्सेट्रा, एंड दिस यूज़र नोज़ कि ये जो पेज बन के आ रहा है उसमें जो ये डेटा आ रहा है ये कैसे आना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए, किस टेबल से आना चाहिए, है ना। तो इसको वेरीफाई करने के लिए वो यहाँ से कर लेगा, राइट। तो एक टाइप की टेस्टिंग भी हो गई। बट दिस यूज़र हु नोज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट डेटाबेस, राइट, इज़ सोफिस्टिकेटेड यूज़र। ओके, तो इसी को एक कैटेगरी बना दिया कि ये सोफिस्टिकेटेड यूज़र होगा। इसके अलावा कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मैं बोल दूं डेटा एनालिस्ट एक यूज़र रोल होता है और यूज़र टाइप होता है। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट है। तो जैसा कि आपको समझ में आता होगा कि वो डेटा पे काम करता है, राइट। सो दिस यूज़र जनरेट्स अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स एट्सेट्रा विथ यूजिंग डेटाबेस। ओके, many of the times user has knowledge about the database और sometimes यूज़र कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके रिपोर्ट जनरेट करता है। तो हम ये पढ़ेंगे भी, हमारा जो डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है, OLTP, OLAP, ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग, तो उसमें हम लोग यही चीज़ देखेंगे। और वो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, यूज़र का काम होता है ये। तो ये हम लोग समझेंगे वैसे भी आगे, बट ये एक रोल है जिसको आप डेटाबेस यूज़र कंसिडर करते हैं। एंड फाइनली देर आर सम सिस्टम यूज़र्स। अगेन सिस्टम यूज़र्स जो है समझने के लिए मैं लिख दूं कि दे आर नॉट ह्यूमन यूज़र्स, है ना।
ये ह्यूमन यूज़र्स नहीं है, ये एन लिखा है मैंने, ओके ह्यूमन, ये ह्यूमन यूज़र्स नहीं है। ये समझ लो कि कोई सिस्टम एप्लीकेशन है या माइक्रो सर्विस है जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है ना। तो समझ लो कि मैंने एक माइक्रो सर्विस बना दी जो जो क्या कर रहा है कि आप कोई भी क्वेरी, जैसे मैं पिछले लेक्चर में बात कर रहा था डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन लेयर की, कि मैं डेटाबेस में डायरेक्ट क्वेरी नहीं करूँगा, है ना। मैंने एक लेयर बनाया जो हमेशा क्वेरी को फ़िल्टर करता है। तो जो भी क्वेरी जाएगी इस लेयर को जाएगी और लेयर जो है डेटाबेस से बात करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है एसक्यूएल इंजेक्शंस बचाने का। तो इस केस में ये जो आपका एब्स्ट्रैक्शन लेयर है ना, ये सिस्टम यूज़र की तरह काम करेगा। तो सिस्टम यूज़र आर लाइक सम प्रोसेसेस सर्विसेज जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। तो ये हमारा यूज़र और उसके रोल का कॉन्सेप्ट हो गया। आपको मैं एक आर्टिकल भी शेयर करूँगा जिसमें मैं डिटेल में थोड़ा सा इसको नोट कर दूँगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।